जैस्मिन, वो रही हमारी गाड़ी जो हमें आजादी की ओर ले जाएगी। भैया, सनी, सनी! क्या है? हम यह ठीक नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। मैं वो मास्टर जी और माँ बाबा के पास कभी नहीं जाना चाहता, जो हमें बिल्कुल बुद्धू समझते हैं। बस बहुत हो गया। तुम्हें नहीं लगता? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं जानता हूँ कि मैं ठीक कह रहा हूँ। बस हम एक बार मुंबई पहुँच जाएं, फिर देखना, मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि लोग मेरे बारे में अखबारों में लिखेंगे। फिर सबको पता चल जाएगा कि मेरी योग्यता क्या है। पर हम मुंबई जाके करेंगे क्या? तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने कभी भी तुझे निराश किया है? चलो चले। चल जल्दी चल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होने के लिए तैयार है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होने के लिए तैयार है। साहब, इसकी एंट्री कर दीजिए। ये नंबर है नहीं है, देख लीजिए और नाम की एंट्री कर माफ दीजिए। कीजिए सर, क्या आप जानते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कहाँ से जाते हैं? हाँ जरूर, ये सीढ़ियाँ ले लो, ऊपर जाकर राइट लेकर फिर सीढ़ियाँ उतर जाना। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जैस्मिन, यहाँ खाली है। इतनी तेज गाड़ी, इतनी तेज चल रही है। अच्छा, थोड़ी ही देर में हम जैस्मिन! पहुंच जाएंगे। जैस्मिन, जैस्मिन, तुम ठीक तो हो? जैस, मुंबई पहुंचकर मैं अपने लिए नए कपड़े, जूते और मोबाइल फोन खरीदूंगा। मैं माँ और पापा को दिखा दूंगा कि मेरी योग्यता क्या है। मैं एक दिन इतना अमीर बन जाऊंगा कि किसी को मेरे परीक्षा में मिले खराब नंबरों के बारे में याद ही नहीं रहेगा। क्या पता, शायद मैं जॉनी लीवर की तरह बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन जाऊं। तू जो देखता है तेरा सपना नहीं है, तू जो मांगता है तेरा अपना ही तो है। जो देखता है तेरा सपना नहीं है, तू जो देखता है तेरा सपना नहीं है, तू जो मांगता है तेरा अपना ही तो है। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। तू जो चाहे मिलेगा, तू जो सोचेगा मिलेगा, तू जो चाहे मिलेगा, तू जो सोचेगा मिलेगा। तुझसे ही ये दिन रात है। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। तुझसे मिलने
बेचैन, तेरी एक झलक के लिए तरसेंगे नैन। और तुझसे मिलने के लिए दुनिया होगी बेचैन, तेरी एक झलक के लिए तरसेंगे नैन। मम्मी पापा तुझसे कहेंगे तू उनकी जान, बड़ा होकर तू बनेगा उनकी पहचान। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तुझे सब प्यार करेंगे क्योंकि तू बिंदास है। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। भैया उठिए, भैया मुझे भूख लगी है। भैया उठिए, भैया उठ। माफ कीजिए सर, मैंने सोचा ये सीट खाली है, मैं जाता हूँ। डरो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाम राज है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हाँ, वो दूसरे डिब्बे में है। मैं और मेरे बहन चॉकलेट खरीदने गए और रास्ता भूल गए। हम इसीलिए आपसे रास्ता पूछ रहे थे। तुम सच बोल रहे हो? घबराओ मत बेटा, मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुननी है। इस बार सब सच सच बताओ। ये लो, बिस्किट खाओ। ले लो, तुम भी लो। और अब मुझे बताओ कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? मेरा नाम सन्नी कुमार है और ये मेरी बहन जैस्मिन कुमार है। हम मुंबई जा रहे हैं ताकि मैं अपने लिए कोई काम ढूंढ सकूं। और तुम्हारे माता पिता? वो नहीं जानते, हम घर से भाग आए हैं। मामला संगीन है। तुम्हें क्या लगता है शहर में तुम्हें क्या काम मिलेगा? मेरा चचेरा भाई बॉबी एक फिल्म स्टूडियो के बाहर चाय की दुकान चलाता है और मुझे भी सबसे बढ़िया अदरक की चाय बनानी आती है। तो तुम चाय की दुकान खोलना चाहते हो? और जैस्मिन, तुम घर से क्यों भागी? मैं अपने सनी भैया के बगैर थोड़ी देर भी नहीं रह सकती। मैं भी चाय की दुकान में भैया का हाथ बटाऊंगी। तो फिर स्कूल कौन जाएगा? मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। वहाँ सब लोग मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं, मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। मैं अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकता, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे दिमाग ही नहीं दिया। बेटा, परमेश्वर ने सब बच्चों को एक सा दिमाग दिया है, पर सब उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं। ईश्वर ने तुम्हें बहादुरी और निडरता दी है और जैस्मिन को एक सच्चा और प्यारा दिल दिया है। ईश्वर ने हम सबको कुछ ना कुछ गुण और योग्यता देकर एक दूसरे से अलग और अपने में अनूठा बनाया है। पर मुझे नहीं लगता ईश्वर हमें चाहते हैं, वरना वो माँ और बाबा को हमें बार बार डांटने से रोकते और हमें इतना गरीब नहीं बनाते। मेरे चाचा वीरेंद्र इतने अमीर होकर भी हमारी कोई मदद नहीं करते। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं मुंबई पहुंचकर साबित कर दूंगा कि मेरी भी कोई अहमियत है। मैं अमीर बनूंगा और मेरा भी नाम होगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मशहूर और अमीर होने से तुम लोगों को अपनी अहमियत दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल। और अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है तो? मैं ये जानता हूँ कि मुझे ये साबित करना होगा। हमें मुंबई पहुंचने में बहुत देर है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद तुम तय करना कि तुम क्या सोचते हो। थैंक यू अंकल राज, आप बहुत अच्छे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। ये कहानी उस ईश्वर की है जो हमें बहुत चाहता है। उसने हम सबको किसी मकसद से बनाया है।
वो हम सब की बहुत कद्र करता है। तो सुनो, संसार की शुरुआत में सच्चे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। उसने ब्रह्मांड की रचना की। उसने इस धरती को बनाया और उसने जीवन दिया। छोटे बड़े सभी प्राणी एक तालमेल के साथ जीते थे, लेकिन उसने अपनी श्रेष्ठ बनावट को आखिर में बनाया। उसने इंसान को बनाया। हमें बनाया ताकि हम उसके साथ दोस्ती कर सकें। पता है, हम उसके बनाए बागीचे में रहते थे। सब कुछ बहुत ही सुंदर था, तब तक जब तक कि आदम और हव्वा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तुमने उस पेड़ का फल खाने के बारे में कभी सोचा है? वही जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया है। क्या ये सब खाने के लिए काफी नहीं है? पर बस जानना चाहती थी कि उसका स्वाद कैसा है। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि भाग कर कोई फल मत खाना? नहीं, हम हर पेड़ का फल खा सकते हैं, पर परमेश्वर ने कहा तुम उस पेड़ का फल मत खाना जो बाग के बीचों बीच है, ये वाला। और तुम उसे छूना भी मत, वरना मर जाओगे। तुम मरोगे नहीं। परमेश्वर ये जानता है कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, अच्छे और बुरे को जानने वाले। हव्वा, ये लो। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से हम उससे दूर हो गए। सब कुछ गलत हो गया। हम में हिंसा जागी। हम एक दूसरे को दुख पहुंचाने लगे। हम लालची और स्वार्थी हो गए। हम एक दूसरे से प्यार करना भूल गए। पर ईश्वर हमें इतना प्यार करते हैं कि वो हमें उनकी ओर वापस ले जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा, जिसका नाम था यीशु। उस लड़के ने पैसे चुराए? हाँ,
गलतियां हम सब करते हैं। तुम्हें वो बागीचे वाला सांप याद है? वो आज भी हमें गलत काम करने के लिए उकसाता है। परमेश्वर हमें माफ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। पूरी कहानी सुनकर ही बात तुम्हारी समझ में आएगी। अंकल, क्या आप जानते हैं मुंबई पहुंचने में और कितनी देर है? तुम फिक्र मत करो, हमारे पास बहुत समय है कहानी सुनने के लिए। यीशु जो ईश्वर का बेटा था, मनुष्य बनकर हमारे बीच आया। मरियम नाम की एक लड़की की कोख से उसका जन्म हुआ। मरियम और उसके पति यूसुफ ने यीशु को अपने बेटे की तरह पाला। ईश्वर ने स्वर्गदूतों को धरती पर भेजा अपने बेटे के जन्म के बारे में बताने के लिए, और स्वर्गदूतों ने चरवाहों को भेजा उसके स्वागत के लिए। ये सच है, जो स्वर्गदूत ने कहा वो सच है। जब बालक बड़ा हुआ तब उसे बपतिस्मा दिया गया, और जब उसे बपतिस्मा दिया जा रहा था तब स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी, ये मेरा बेटा है जिसे मैं बेहद चाहता हूं, इससे मैं बहुत खुश हूं। और यीशु ने इस धरती पे अपना कार्य शुरू किया, और शैतान भी अपने कार्य में व्यस्त था। शैतान? हाँ, शैतान, जो हमें ललचाता है, जो हमें उकसाता है। ईश्वर का दुश्मन वो नहीं चाहता था कि यीशु हमें हमारे पापों से बचाए। इसीलिए शैतान ने यीशु को अपनी इच्छाओं और लालच में भटकाने की कोशिश की। परमेश्वर का बेटा 40 दिन बिना खाए उपवास और प्रार्थना। ये कोई परीक्षा है? तुम्हारे पिता का हुक्म है? भूख लगी है? हाँ? अगर तुम परमेश्वर के बेटे हो तो इस पत्थर से कहो कि ये रोटी बन जाए। ये लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले वचनों से जीवित रहेगा। अगर तुम परमेश्वर के बेटे हो तो कूद जाओ, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को आदेश देगा और वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पैरों में पत्थर से ठेस ना पहुंचे। ये भी लिखा है, परमेश्वर की परीक्षा लेने की कोशिश मत करना। मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा अगर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा करो। दूर हो जा शैतान। लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। हम फिर मिलेंगे।
मैं देख सकता हूँ, यीशु ने मेरी आंखें ठीक की। मैं सब देख सकता हूँ। मैं अंधा था पर अब देख सकता हूँ। अब कल आना। माफ करो, अब कल नहीं। लगता है लोग इस चमत्कारी से खुश हैं। हाँ, इसकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ रही है। वो अच्छा आदमी है। निकोदेमस, वो हमें से नहीं है। नहीं, आप लोग कल आना। मैंने कहा आप लोग कल आना। आपको कल देखेंगे, कल। शुक्रिया यूहन्ना। यहूदा, कोई बात नहीं। यीशु, यीशु, यीशु। निकोदेमस, यहां अंधेरे में क्या कर रहे हैं आप? यीशु, जरूर तुम्हें परमेश्वर ने भेजा है, वरना तुम ये चमत्कार नहीं कर पाते। अगर कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। पर एक इंसान दोबारा कैसे जन्म ले सकता है? सुनिए, लोग बच्चे के शरीर को जन्म देते हैं, पर सिर्फ परमेश्वर की दी हुई आत्मा उसमें जान डाल सकती है। पर ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर को इस दुनिया के लोगों से इतना प्यार है कि उसने अपना बेटा भेजा, ताकि जो भी उस पर विश्वास करेगा वो अमर जीवन पाएगा और उसकी आत्मा कभी नहीं मरेगी। परमेश्वर ने अपना बेटा दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि लोगों में बुराई ढूंढे, उसे लोगों को बचाने भेजा है। जो लोग सच्चाई की जिंदगी नहीं जीते, उन्हें उजाले से ज्यादा अंधेरा पसंद होता है, पर जो लोग सच्चाई से जीते हैं वो उजाले में आएंगे। कहा जाता है कि पड़ोसी से प्यार करो और दुश्मन से नफरत। मैं कहता हूं कि दुश्मन से प्यार करो और जो तुमसे नफरत करते हैं उनका भला करो। जो तुम्हें बुरा कहे उसके लिए प्रार्थना करो और जो तुम पर जुल्म करे उसके लिए दया मांगो। तब तुम अपने स्वर्ग में रहने वाले परम पिता जैसे बन सकोगे। वो सूरज को भले और बुरे दोनों के लिए उगाता है। यहूदा, भले और बुरे मैं समझा था वो मसीहा बनेगा, रोमन शासकों को खत्म करेगा, एक क्रांति लाएगा, सिर्फ बातें नहीं करेगा, खास करके दुश्मनों से प्यार करने की बातें। अगर तुम सिर्फ उन्हें चाहो जो तुम्हें चाहते हैं, तो क्या परमेश्वर तुमसे खुश होगा? सुना है ये लोगों को ठीक कर देते हैं। साहूकार भी अपने दोस्तों से प्यार करते हैं। उम्मीदें मत रखो, तुम्हारे भाई को ठीक करने के लिए ज्यादा गुणी आदमी चाहिए। भी करते हैं। ये बात दिमाग से निकाल दो। दूसरों से वैसा ही सलूक करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। ये आदमी मुसीबत है। ये खुद को परमेश्वर समझता है। याकूब, कोई बात नहीं। आज लोग हमारे बजाय इसकी बात सुन रहे हैं। ये वक्त गुजर जाएगा।
तुम यहाँ रुक क्यों गए? हम अंदर नहीं जा सकेंगे। कोई बात नहीं कालिब, तुमने कोशिश तो की। लेकिन वो आदमी तुम्हें ठीक कर सकता है। मेरे पास एक तरकीब है, चलो। मेरा बच्चा ठीक हो गया। शुक्रिया, शुक्रिया यीशु। तुम छत पर ये क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं पतरस, देखो। मेरे दोस्त, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। गुनाह माफ हो गए? गुनाह सिर्फ परमेश्वर माफ करता है। वो खुद को परमेश्वर समझता है। आप धर्म की शिक्षा देते हैं, तो कहिए क्या मेरे लिए यह आसान होगा कि इस आदमी से कहूं कि इसके गुनाह माफ हुए, या फिर इससे कहूं कि उठो, चटाई उठाओ और अपने घर जाओ? ये जान लीजिए कि मैं ये दोनों कर सकता हूं। उठो, अपनी चटाई उठाओ और घर जाओ। विश्वास नहीं हो रहा, कितना अच्छा लग रहा है। कमाल हो गया। चटाई भूल गया था। कालिब, आओ चले। कालिब, आओ चले। वो हमें नीचा दिखा रहा है। इस बार मैं तुमसे सहमत हूं याकूब। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। छुटकारा पाने से क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हम उसे हटा देंगे, हमेशा के लिए। अच्छा, हाँ, मैं मतलब समझ गया। अरे रुको तो। माँ कितनी खुश होगी। मैं अंदर जाकर उन्हें हैरान कर दूंगा। नहीं कालिब, मत देखो। रोम के सिपाही किसी मुजरिम को सूली पर चढ़ा रहे हैं। हम पिछले रास्ते से घर चले गए। बेन्यामिन, बोलो। क्या वो चोरी के लिए भी सूली पर लटका सकते हैं? मुझे नहीं पता। रोम के सिपाही तो जो भी चाहें कर सकते हैं। ओह हाँ, मैं आज सुबह ही लौटा। अरे सुनो, यीशु ने मुझे जो शक्ति दी थी उससे एक अंधा देखने लगा। हाँ, और मेरे जरिए एक छोटी लड़की चलने लगी। हाँ, मरियम और मार्था को देखकर खुशी हुई। यीशु, यीशु, मेरे बेटे पर दया करो। आपके शिष्यों ने बहुत कोशिश की पर वो उसे ठीक नहीं कर पाए। उसे मेरे पास लाइए।
इसकी ये हालत कब से है? ये हालत तो इसकी बचपन से ही है। शैतान कभी इसे आग में तो कभी पानी में फेंक देता है। यीशु, दया करो, हो सके तो इसे ठीक कर दो। हो सके तो जो विश्वास रखते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे विश्वास है, पर उसे मजबूत करने में मेरी मदद कीजिए। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इसे छोड़ दो और दोबारा इसे परेशान मत करना। ये लड़का मर गया। मुझे नहीं लगता। उठेगा क्या? ये क्या हो रहा है? चमत्कार है। चमत्कार हो गया। कैसे हो गया? बाबा, मेरे बेटे, मेरा बेटा। तो क्या यीशु शैतान से भी ज्यादा शक्तिशाली थे? हाँ, ये सच है। यीशु की शक्ति अपार है। वो हम सबसे प्यार करते हैं। वो हमें मुक्ति दिलाना चाहते हैं, ठीक उस छोटे लड़के की तरह। पर हर कोई यीशु को पसंद नहीं करता था। कुछ लोग यीशु को बहुत बड़ा संकट मानने लगे थे और इसीलिए उन्होंने यीशु के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। पर यीशु ने दूसरों के विचारों से अपना कार्य प्रभावित होने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे वो कौन है और इसीलिए वो किसी का भी सामना कर सकते थे। यीशु, आज का दिन अच्छा था ना? हाँ, अच्छा था। मुझे गद्दारी से किसी और के हवाले कर दिया जाएगा। और वो मुझे मार देंगे। पर मौत के तीसरे दिन मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा। इसका क्या मतलब? मुझे नहीं पता, पर ऐसा होगा क्यों? आप त्योहार मनाने यरूशलेम आए हैं, तो ये देखिए। ऐसे थोड़ी होता है। देखो, नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ मुसीबत बढ़ने से पहले उसे मार देना चाहिए। हमें रुकना चाहिए। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। नहीं, अभी बहुत इंतजार कर चुके। हम किसी को ऐसे ही नहीं मार सकते। और कोई रास्ता नहीं। इससे पहले कि वो और मुसीबतें खड़ी करे, हम उसे मार देंगे। ऐसी चाल चलेंगे कि रोमन्स को सूली पर चढ़ाने के लिए एक और मुजरिम मिल जाए। पर अभी इंतजार करेंगे। त्योहार मनाने के लिए शहर में बहुत लोग आए हैं, दंगा हो सकता है। वो सब जिन्हें मुझ पर विश्वास है, उन्हें उस पर भी विश्वास है जिसने मुझे भेजा है। क्या जिसने मुझे देखा है, उसने मुझे भेजने वाले को देखा है। मैं इस दुनिया में उजाला बनकर आया हूं। जिन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, वो अंधेरे में रहेंगे। यीशु का चेला और यहाँ क्या सेवा करें हम तुम्हारी? मुझे कितने पैसे दोगे अगर मैं यीशु को तुम्हारे हवाले कर दूं? तुम कर सकोगे?
सही वक्त आने पर मैं आपको बता दूंगा। पतरस, याकूब, योहान, आओ। तुम यहीं रुको। मैं परेशान हूं। ये परेशानी मेरी जान लेगी। यहीं रुको और मेरे लौटने तक जागते रहो। हाँ, ठीक है। ये सब हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता, पर मैंने उन्हें इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। मेरे पिता, अगर हो सके तो मुझे इन सारी तकलीफों से मत गुजरने देना। वही करना जो आप चाहते हैं, ना कि जो मैं चाहता हूं। जाओ, हथियार लाओ। मेरे लौटने तक तुम लोग जाग नहीं सकते थे? हम यीशु को कैसे पहचानेंगे? किसी को आगे भेजना चाहिए जो इशारे से हमें बता दे कि यीशु कौन है। नहीं, मैं जिसका गाल चूमूंगा वो ही यीशु होगा। वक्त आ गया है मुझे हवाले किए जाने का। उठो। मुझसे गद्दारी करने वाला यहां आ चुका है। वो उसे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। अभी कुछ करना चाहिए। किसकी तलाश है तुम्हें? नाजरत वाले यीशु की। वो मैं हूं। किसकी तलाश है तुम्हें? नाजरत वाले यीशु की। मैंने कहा कि वो मैं हूं। जब तुम्हें मेरी तलाश है तो बाकियों को यहां से जाने दो। कैसे है यीशु? क्या मुझे चूम कर धोखा दोगे? बस करो, फेंक दो अपना खंजर। जो हिंसा के सहारे जिएंगे वो हिंसा से ही मरेंगे। मैं वो तकलीफें उठाऊंगा जो मेरे पिता ने लिखी हैं। यीशु, कुछ करो, रोको उन्हें। क्या तुम नहीं जानते कि अगर मैं कहूं तो मेरे पिता स्वर्गदूतों की 12 फौजें भेज सकते हैं, मगर वो कैसे होगा जो उन्होंने लिखा है?
यीशु ने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर उन्होंने यीशु को सजा क्यों दी? मुझे तो लगा कि यीशु बहुत शक्तिशाली थे, पर उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं? यीशु शक्तिशाली हैं, पर उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए किया। आप क्या कहना चाहते हैं? याद रखो, हम हमारे पापों की वजह से अपने ईश्वर से दूर हो गए थे और इसकी सजा किसी न किसी को तो भुगतनी ही थी। और वो सजा यीशु ने अपने सर ली। तो उन्होंने कैसे सजा पाई? उन दिनों लोगों को क्रूज पे चढ़ा के मचाता था। और उन्होंने यीशु के साथ भी यही किया। पीछे हटो, पीछे हटो, चलो पीछे खड़े रहो, चलो, 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 चलो। तुम इसकी मदद करो। पहले इन 2 चोरों को ले लो और इस यीशु को आखिर में रखना। नहीं, 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 नहीं। मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर देना। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? तुम परमेश्वर के बेटे हो ना? फिर बचाओ खुद को और हमें भी। तुझे परमेश्वर का डर नहीं। हम अपने जुर्म की सजा भुगत रहे हैं, पर इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे याद रखना,
जब आपका राज आए। वचन देता हूं कि आज तुम स्वर्ग में रहोगे मेरे साथ। सब कुछ हो चुका है मेरे पिता। मैं खुद को आपके हवाले करता हूं। सिपाही, देखो ये मर चुका है या नहीं। जी। ये आदमी सचमुच परमेश्वर का बेटा था। यह पायलट की अनुमति है शरीर लेने के लिए। यूसुफ, यूसुफ, रुको, मैं मदद करता हूं। तुम निकोदेमस, तुम सबको बताना चाहते हो कि तुम इनके मानने वालों में से हो। वो मेरे साथ जो भी सुलूक करें मुझे परवाह नहीं। दर्द सहा, क्या क्या किया, जान भी तुमने दिया। दर्द सहा, क्या क्या किया, जान भी तुमने दिया। देखते रह गए हम, कुछ भी ना कर सके हम। हो गई कैसी खता।
हमें इसी बात का डर था। शहर के शासक हमें ढूंढ रहे हैं। मैं कब्र पर गई थी। वहाँ वो पत्थर हटा हुआ था। वहाँ पर एक स्वर्गदूत भी था और स्वर्गदूत ने कहा कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं, ठीक जैसा उन्होंने कहा था। स्वर्गदूत कहे या आदमी, मरने के बाद कोई जिंदा नहीं हो सकता। कैसे हो? देखो उनका भूत। क्यों डर रहे हो तुम लोग? तुम्हें कोई शक है? देखो मेरे हाथ, मेरे पैर, और देखो कि मैं कौन हूं। भूतों के पास मेरी तरह शरीर नहीं होते। तुम्हारे पास खाने को कुछ है? देखो, भूत मछली नहीं खाते। ये सब क्यों हुआ? और आप जिंदा कैसे हैं? धर्मशास्त्र में लिखा था कि मैं दुख उठाऊंगा और 3 दिन बाद मृतकों में से जी उठूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र न करें। ये आपका है, मैंने इसे चुराया था। ये भी लिखा है कि चारों तरफ हर एक से ये कह दो कि जो भी मुझे अपनाएगा उसकी आत्मा कभी नहीं मरेगी, वो मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। इसलिए जाओ और सारी जातियों के लोगों को मेरी शिक्षा बताओ। उन्हें परम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें वो सब बातें मानना सिखाओ जिनका मैंने तुम्हें आदेश दिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इस दुनिया का अंत होने तक। गैलिली के लोगों, आकाश की तरफ क्या देख रहे हो? यीशु को स्वर्ग में ले गए हैं, पर एक दिन वो वापस आएंगे, उसी तरह जिस तरह तुमने उन्हें जाते देखा। रुको। क्या बात है! तो तुमने देखा, यीशु ने अपनी जान दे दी, क्योंकि तुम दोनों उनके लिए बहुत कीमती हो। मेरी और तुम्हारी सजा उन्होंने अपने सर ले ली। एक यही रास्ता था हमें अपने ईश्वर से वापस मिलवाने का। पर वो मरे नहीं, वो फिर से जी उठे हैं। वो मौत से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यीशु एक जीवित परमेश्वर है। वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। हम मुंबई के करीब हैं। सनी, क्या तुम मशहूर और अमीर बनने के लिए तैयार हो? मैं अभी आया। जैस्मिन, मुझे लगता है हमें घर वापस लौट जाना चाहिए। अंकल से कहानी सुनने के बाद मैं ये जान गया हूं कि यीशु हमसे प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी भी कोई अहमियत है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, मैं समझ रही हूँ।
राज अंकल से यीशु की कहानी सुनकर मुझे ये पता चला कि कोई मुझसे भी प्यार करता है। सनी, हम मुंबई पहुंचने वाले हैं, क्या तुम तैयार हो? नहीं, हमें घर वापस जाना है, पर पता नहीं कैसे। हमें यहाँ तक आने की भी टिकट नहीं थी। अगर टीसी आ गए तो तुम टीसी की फिक्र मत करो। क्यों नहीं? मैं ही टीसी हूं और मैंने खुद तुम्हारे टिकट के पैसे भर दिए हैं। सच? ये तो उसी तरह है जैसे यीशु ने हम सब की गलतियों की कीमत चुकाई। बिल्कुल सच। और मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा वापस। तो हमें यीशु के बारे में और कुछ बताइए। यीशु के दिल में तुम्हारे लिए बहुत अहमियत है, इसलिए नहीं कि तुम क्या करते हो या नहीं करते, बल्कि इसलिए कि ईश्वर ने अपने समान तुम्हारी रचना की है। तुम जैसे भी हो वो तुम्हें चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने मौत को भी गले लगा लिया ताकि तुम उनके साथ रह सको। सनी और जैस्मिन अपने माता पिता की आकांक्षाओं को तुच्छ समझते थे। उन्हें लगा कि दौलत और शोहरत कमाकर वो महत्व और मुकाम हासिल कर लेंगे, इसलिए वो घर छोड़कर मुंबई भाग गए, ये सोचकर कि मुंबई पहुंचकर वो अमीर और मशहूर बन जाएंगे, फिर उन्हें सारी खुशियां हासिल हो जाएंगी। वो जानते थे कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन प्रेम और अपनेपन की तलाश में वो लगातार गलतियां करते चले गए। सौभाग्य से सनी और जैस्मिन के जीवन में अंकल राज आते हैं। ये जानते हुए कि दोनों गलती कर रहे हैं, अंकल राज उनकी मदद करते हैं। हालांकि उनके पास सजा देने का अधिकार है, पर वो उनकी गलती का जुर्माना भरकर उन्हें क्षमा करने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें वापस उनके माता पिता के पास ले जा सकें। सनी और जैस्मिन की तरह आप भी एक सफर कर रहे हैं। जिंदगी के इस लंबे सफर में आप और मैं प्रेम और अपनापन हासिल करना चाहते हैं। प्रेम, अपनापन और शोहरत की लालसा में हम वो कर बैठते हैं जो सही नहीं है, और ऐसा करते हुए हम स्वर्ग में बसे अपने उस परम पिता से दूर हो जाते हैं जो हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, हमारी प्रेम और अपनेपन की जरूरत भी। दोस्तों, सनी और जैस्मिन ने महसूस किया कि जीवन में सब कुछ तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी गलतियों को पूरी तरह छोड़कर प्रभु यीशु की प्रस्तावित क्षमा को स्वीकार न कर लें। अंकल राज की तरह यीशु के पास भी हमें सजा देने का अधिकार था, पर उन्होंने हमें क्षमा करने का फैसला किया और हमारी गलतियों का जुर्माना भरने के लिए सूली पर चढ़कर अपनी जान दे दी। ऐसा करके यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग में जगह बना दी। क्या आज आप भी जीवन का सफर कर रहे हैं? वो सफर जिसमें हर पल है डर, बेचैनी और ये भी पता नहीं कि कल क्या होगा, न ही ये जानते हैं कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे।
तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका परम पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपसे खुश है और आपसे संबंध रखना चाहता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपनी की हुई गलतियों से दूर हो जाएं और उसे अपने दिल में बसा लें। अगर आज आप उसके प्रेम, अपनेपन और क्षमा का अनुभव करना चाहते हैं, तो क्या आप कृपा करके मेरे साथ ये प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु यीशु, मैं अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूँ और आपका आभारी हूँ कि आपने कैलवरी की सलीब पर चढ़कर मेरे पापों का जुर्माना भरा। कृपया मुझे पवित्र करके अपना बना लीजिए। मैं आज से सिर्फ आपके लिए जीना चाहता हूँ और मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अपना लिया। यीशु के नाम पे मैं ये प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, अगर आज आपने ये प्रार्थना कर ली है तो आप परमेश्वर के अपने बन गए हैं और अब वो आपके दिल में रहेगा और मृत्यु के बाद आप सदा स्वर्ग में रहेंगे।